अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाय हमज़ा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम रिएक्शन ऑफ अल्केन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अल्केन्स में भी सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि रिएक्शंस को याद करने का सबसे आसान तरीका है जो वो मैंने बताया था रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में भी, कि सबसे पहले इनकी हेडिंग्स याद कर लो। इनकी हेडिंग्स याद कर लो, उसके बाद आपको रिएक्शन का याद करना वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनके हेडिंग्स हैं, 5 हेडिंग्स हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। तो ये हेडिंग याद कर लें, इसके बाद आपको रिएक्शन याद करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन के हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है। हमने अल्केन्स में भी पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का ऐड करना। तो अल्कीन्स में मेनली जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये वो है ना कि इसमें होता है कि पाई बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है ना, सिग्मा बॉन्ड उसकी कोई ब्रेक डाउन नहीं होती, पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक डाउन होता। अच्छा, ये बात होगी। और अल्केन्स के अंदर जो रिएक्शन है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं मोस्टली। तो अल्कीन्स में रिएक्शन अकर होते हैं, निकल कैटलिस्ट हो गया, प्लाटिनियम हो गया, उसके बाद प्लाडियम हो गया। तो ये प्लाटिनियम और प्लाडियम जो है ना ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, और इनके मौजूदगी में ना जो ये रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। लेकिन जो निकल है वो 300 सेंटीग्रेड और 250 सेंटीग्रेड पे जाके होता है। लेकिन ये दोनों एक्सपेंसिव हैं, तो हम इन दोनों के बजाय हम यूज़ करते हैं इसमें रैने निकल। हम रैने निकल यूज़ करते हैं इसमें हम यूज़ करते हैं रैने निकल। हम रैने निकल यूज़ करेंगे। रैने निकल हमने यूज़ करना है इसके अंदर। तो रैने निकल के में जो है ना वो 300 सेंटीग्रेड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। तो रैने निकल जो है वो स्पॉन्जी कैटलिस्ट है। रैने निकल स्पॉन्जी कैटलिस्ट है। हम रैने निकल को ना वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और आपने जहन में रखनी है, इसके अंदर जो है ना डबल बॉन्ड होता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है ना, तो इस बॉन्ड की ब्रेक डाउन होने से 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हो गया। अब हम रैने निकल बात की है ना, तो रैने निकल बनाते कैसे हैं? रैने निकल ये होता है कि रैने निकल एल्यूमिनियम के साथ अटैच होता है। रैने निकल एल्यूमिनियम के साथ अटैच्ड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, प्लस हमारे पास है वाटर। तो ये वाटर की मौजूदगी में ये निकल अलहदा हो जाएगा, और प्लस एल्यूमिनियम प्लस Na, और उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस Na हो गया, और प्लस साथ इसके आ जानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्लस ये हाइड्रोजन अलग से आ जाएगी। तो ये हमारे पास रैने निकल आ गया। रैने निकल आ गया। इसकी मौजूदगी में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है। तो चलें रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं। तो हमारा पहला रिएक्शन है हमारे पास है जी, हमने ये लिख लिया। तो हमने लिख लिया इसको, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। हम डबल बॉन्ड ऐड कर लेते हैं क्योंकि अल्कीन है ना, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड ही होता है ऑब्वियसली। तो ये आ गया जी। इसके बाद ये हमारे पास है ब्यूटीन। ब्यूटीन इसको कह लें। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करवानी है हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे लिख लिया, और इसकी एडिशन करवा देनी है रैने निकल की मौजूदगी में। ये बात आपने याद रखनी है, रैने निकल की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, और सिंपली हमने करना क्या है, बस डबल बॉन्ड को रिमूव कर देना है, और बाकी एज इट इज़ वैसे लिख देना है। और ये डबल बॉन्ड इधर जो था ना, ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और डबल बॉन्ड रिमूव हो गया, और ये CH3 आ जाएगा। इधर ये हो जाना CH3, ये हो गया। और इसका ये था एक रिएक्शन, इसका ये था। और दूसरा रिएक्शन इसका जो हमारे पास है वो है दूसरा है बेंजीन वाला। इसमें बेंजीन में हम ऐड करते हैं
हाइड्रोजन, और ये भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का ही है। बेंजीन में अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, प्लस इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड की। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद इधर जो हमें ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन ऐसे भी लिख लेते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देनी है, बस एक एक हाइड्रोजन ऐड करते जाओ, एक एक हाइड्रोजन ऐड करते जाओ। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, दोनों तरह ही। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आ गया। ये बेंजीन में हमने एडिशन करवाई तो ये भी आ गया। ये था हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन। अब देन नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़नी है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में हमारे पास रिएक्शन होगा दो किस्म का, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहले हमने बात समझनी है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो हमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का पता हो। सिमेट्रिकल वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम्स की तादाद सेम हो। सिमेट्रिकल वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम्स सेम हो। और अनसिमेट्रिकल वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम की सेम ना हो। ये देखें, इधर 3 है और इधर 1 है, तो ये सेम नहीं है। ये अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है, और ये दोनों डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल का रिएक्शन पढ़ते हैं। तो सिमेट्रिकल के रिएक्शन के लिए हमने सबसे पहले एक कंपाउंड ले लिया जी। ये आ गया जी डबल बॉन्ड हमने इथीन ले ली। इसमें डबल बॉन्ड और इसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है। तो ये हमारे पास हैलाइड आ गया, और हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन इधर रिप्लेस हो जाएगी डबल बॉन्ड के साथ। तो ये जब डबल बॉन्ड के साथ रिप्लेस होगी तो ये नेक्स्ट हमारे पास हो जाना है, ये रिएक्शन लिख लें, इसको रिमेंबर रखें साथ साथ। तो ये हमने एडिशन करवाई तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। हमने हाइड्रोजन ऐड करवा दी ना, तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, और इस पे पॉजिटिव जो X था ये नेगेटिव हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास कार्बोकेटाइन। और इसमें ये जो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना था ना हमने, तो ये हैलाइड जो है ना ये इधर आके एक्सचेंज हो जाएगा, इधर आके एक्सचेंज होगा। तो ये हमने इधर रिएक्शन करवा लेना है, और जब हम इधर एक्सचेंज करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, और ये हमने हैलाइड ऐड कर दिया, और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी एडेड थी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन गया इथाइल हैलाइड। ये इथाइल हैलाइड हो गया। और ये हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल का ये रूल था। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं अनसिमेट्रिकल। सॉरी, मैं अब मार्कर यूज़ नहीं कर रहा, ऐसे लिख रहा हूँ। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब हम लेंगे तो उसमें जो रिएक्शन प्रोसीड होगा ना हमारा, वो हो जाएगा मार्कोनिकव रूल के मुताबिक। अब यहाँ आपको एक नई चीज़ सीखने के मिलेगी, वो है मार्कोनिव रूल। तो ये मार्कोनिव रूल जो है ना, मार्कोनिव रूल अब आप समझ लें, मैं आपको साथ लिख के भी बताता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मार्कोनिव का रूल जो होता है ना, वो ये होता है कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मार्कोनिव रूल क्या है? आपके रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट आपके रिएक्टेंट के उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड के साथ हो और उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ये है मार्कोनिव रूल। तो चलें जी, हम रिएक्शन करवाते हैं। जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना, तो हमारे पास हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। आप बनेगी तो एक ही, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 2 बना रहा हूँ। एक तो हम रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास ये बन गई जी प्रोडक्ट, और ये जी हमारे पास आ गई, हमने ऐड करवा ली। और दूसरी हमारे पास जो बनी है ना,
वो प्रोडक्ट कुछ यूँ है, ये इधर आके एक्सचेंज हो जाएगा, इधर करवा देते हैं एक्सचेंज इसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के साथ हैलोजन, ये करवा दिया। तो ये जो हमारे पास है ना ये गलत है, क्योंकि इसने मार्कोनी को रूल को फॉलो नहीं किया। हमने कहा था नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का रिएक्टेंट के उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेकिन इसने फॉलो ही नहीं किया, तो इसलिए ये अनरियल है। और ये हमारी जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये सही है। तो ये है हमारा मार्कोनी का रूल। एक दफ़ा मैं फिर बता दूँ, मार्कोनी का रूल वो होता है जिसमें आपका रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट, जिसमें आपका रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट रिएक्टेंट के उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड के साथ हो और उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ये बात आपने याद रखनी है। ये होगा जी इसका दूसरा रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ जी हैलोजन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, तो ये तो सिंपल सा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें हमने सिंपली लेनी क्या है, अल्कीन लेनी है। अल्कीन ले लीजिए, अल्कीन राइट करें इधर, और प्लस हमने इसमें हैलोजन ऐड करवा देना जी। ये हमने हैलोजन ऐड करवाने लगे। जब हम हैलोजन ऐड करवाएंगे तो हमने पहले एक ऐड करवानी है, तो ये डबल बॉन्ड रिमूव हो गया, ये ब्रोमाइड इधर आ जाएगा, ये और ये बन गया। ये हमारे पास ब्रोमियम आयन बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमियम आयन बन गया हमारे पास, और ये साथ ब्रोमाइड वैसे ही आ गया। अब मज़ीद ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और हमने इसको ही लिखना है, और इसको जब लिखेंगे ये हमारे पास ब्रोमियम आयन इधर लिखने हैं, प्लस ये Br जब ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास रिएक्शन कुछ यूँ हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा वेसिनल। वेसिनल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वेसिनल डाइहैलाइड। तो ये जी ये हमारे पास बन गया वेसिनल डाइहैलाइड। वेसिनल डाइहैलाइड हमारे पास, वेसिनल वो होता है कि जिसमें एडजेसेंट कार्बन के पास हैलोजन मौजूद हो, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट कार्बन हैं, दोनों पे हैलोजन मौजूद हो, इसको कहते हैं हम वेसिनल डाइहैलाइड। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने अब सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं जी, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। तो ये अल्केन्स का चौथा रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमने करना क्या है जी, हमने फिर अल्कीन ली। सिंपली ही ईजी से रिएक्शन है, बहुत ईजी है, आपने सिर्फ हेडिंग याद रखनी है। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड कुछ इस तरह ऐड करना है जी। सल्फ्यूरिक एसिड हमने डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और बॉन्ड। तो ये हमारे पास 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका। 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। तो ये मैं रिएक्शन इधर लिख रहा हूँ जी। क्या रिएक्शन हो रहा है जी, हमारे पास बन रहा है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बननी है जी। तो ये हमने डबल बॉन्ड तोड़ा और इसके साथ एडिशन करवा दी हमने, किसकी जी, सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो रहा है और ये करवा दिया हमने। ये हमारे पास बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया जी। ये हमारे पास बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसमें हम जब एडिशन करवाएंगे ना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में वाटर की, तो वाटर की जब एडिशन करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल अल्कोहल और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन गया और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये था जी हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी इजी। तो ये इस तरह हो जाएगा रिएक्शन। और ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन है अल्कीन्स का, लास्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड, इसमें भी सिंपली अल्कीन लेनी है बस। अल्कीन का हमने ना, अल्कीन में मेन रिएक्शन जो है ना, हमने डबल बॉन्ड ख़त्म करना है बस। ये हाइपोहेलिस एसिड है हमारे पास, बस इसकी एडिशन करवानी है हमने। जब इसकी एडिशन करवाएंगे तो मैंने अभी बात की, हमने बस डबल बॉन्ड को रिमूव करना है। तो ये हैलोजन इधर अटैच हो गया और ये CH2 और OH इधर अटैच। ये एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड हो गया।
तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में जो मेन चीज़ है ना वो रेने-निकल है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एफएससी में। और उसके बाद मार्कोनिकव रूल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मार्कोनिकव रूल वो होता है, मैं अगेन बताता चलूँ, जिसमें हमने जब रिएक्शन करवाना है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट आपके रिएक्टेंट के उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड के साथ हो और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उसके पास। ये है हमारा मार्कोनिकव रूल और ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से आपने याद करना है। और बाकी इसको रिएक्शन को याद करने का हमारा जो तरीका है वो मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा था, आपने सिर्फ हेडिंग्स याद रखनी है। आप देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो मार्कोनिकव रूल आ जाता है, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजिन है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड है। तो इसको याद करने का मेन जो तरीका है वो यही है कि आप इनकी सिर्फ हेडिंग याद रखें, बाकी आपको रिएक्शन इंशाल्लाह आ जाएंगे। और आपने मार्कोनिकव रूल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे माइंड में रखना है, अच्छे से तैयार करना है इसको। तो अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।